जानते ही हैं जिनकी पदों के बीच का अंतर यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे गणित। हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे गणित में पास होने का सबसे आसान ट्रिक। अगर आप लोग अभी तक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आप लोग मात्र हमारे इस आसान ट्रिक को अपने मैथ के पेपर में लगा देना। टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे और 100% गारंटी कि आप सभी लोग मैथ में पास ही नहीं बल्कि आप लोग एक बहुत ही अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, और अगर आप लोग इस ट्रिक को जान गए तो अब आप लोग कभी जिंदगी में मैथ में फेल नहीं होगे। ठीक है, आपका फेल जो होने का डर है वो आपके माइंड से बिल्कुल निकल जाएगा अगर आप लोग इस आसान तरीका को जान गए तब। ठीक है, और यहाँ पे जो हम आपको तरीका बता रहे हैं ये काफी गारंटेड है और काफी जीनियस ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक को देखते ही अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने मैथ की कॉपी में लगा दिए तो देखते ही टीचर इतना ज्यादा खुश हो जाएगा कि आपको अच्छे से अच्छे यानी पूरे के पूरे नंबर देंगे। और यहाँ पे जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं मैथ का, इस ट्रिक का यूज एक कमजोर स्टूडेंट भी अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकता है, अपने एग्जाम में कर सकता है। ठीक है, वो अच्छे से अच्छे नंबर लाकर पास हो सकता है। जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी नहीं आता हो, मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आता हो, वो भी स्टूडेंट मैथ में काफी अच्छा नंबर ला सकता है मात्र हमारे इस ट्रिक से। तो आप लोग सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये पूरे ट्रिक समझ में आएंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन यहाँ पे जो हम आपको जानकारी देंगे वो 100% बिल्कुल रियल रहेगा और जीनियस रहेगा। ठीक है, और इससे 100% आप लोग मैथ में पास हो जाओगे। इस ट्रिक का यूज ऑल क्लास के स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अपने एग्जाम में इस ट्रिक का यूज मैथ के पेपर में कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के मैथ के पेपर में जितने भी तू प्रोजेक्ट कर रहा है यहाँ? HP क्रोमबुक है, कन्वर्टेबल एंड टच स्क्रीन। कहीं भी पढ़ सकते हैं। हाँ, लिफ्ट, कार। अपने एग्जाम में इस ट्रिक का यूज मैथ के पेपर में कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के मैथ के पेपर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हम सभी टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे ट्रिक बताएंगे। हमारे इस ट्रिक से आप लोग सभी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर मैथ में टीचर देंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको बिना पढ़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहला यही पॉइंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सभी क्लास में आता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे बिना कुछ पढ़े आपको जो मैथ में 60 क्वेश्चन आता है, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन आता है यानी जो 4 और 8, 6 नंबर की ये सब क्वेश्चन आते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको बिना पढ़े कैसे आपको लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट कि गणित बिल्कुल भी आपको नहीं आती है और जो ज्यामिति होते हैं यानी बीज गणित वाले क्वेश्चन होते हैं उसके आपको रचना कैसे करना है। यहाँ पे कि गणित की कॉपी में क्या देखकर जो गणित के टीचर होते हैं, मैथ के टीचर, वो आपको फुल मार्क्स देते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे नंबर देते हैं। वो चीजें यहाँ पे हम आपको वो पॉइंट बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, गणित की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको गणित की कॉपी लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए, यानी आपको कैसे स्टार्ट करना है लिखना, कैसे प्रारंभ करना है, जिससे टीचर मैथ के देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये तरीका हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है बिल्कुल कमजोर छात्र जिसे गणित में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, वो ये ट्रिक लगाना है। ठीक है, वो कौन सा ट्रिक लगाएंगे जिससे वो 100% पास हो जाएंगे और उनकी मैथ में काफी अच्छी नंबर आएगा।
तो यहाँ पे हम आपको ये सभी चीजें, जितने भी यहाँ पे पॉइंट है, सभी पॉइंट को यहाँ पे हम आपको सभी चीजों को लिख करके एग्जाम्पल के साथ मैथ की कॉपी में आपको बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिना पढ़े सही आपको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको सभी प्रकार के, यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस टाइप के रहेंगे सभी ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे ट्रिक क्या है कि गणित में जितने भी कठिन सवाल होंगे, ठीक है, जैसे समीकरण वाले सवाल, आपको यहाँ पे अभी एग्जाम्पल भी दिखाएंगे पेपर में, तो समीकरण वाले जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा, यानी जब भी आप लोग उसका आंसर आप लोग लिखिएगा तो ए सही रहेगा। ठीक है, ये सही होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में, यदि समीकरण 2x² + 3x - m = 0 का एक मूल, ठीक है, -1 है तो यम का मान होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या है, समीकरण वाला क्वेश्चन है और ये कठिन क्वेश्चन। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, जब भी ये समीकरण वाले क्वेश्चन, कठिन सवाल के आंसर जब भी होंगे तो 1 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इसका आंसर है। ठीक है, और भी हम आपको पेपर में बता दें किस तरह से एग्जाम्पल है। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और ये क्या है, समीकरण वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। तो यहाँ पे देखिए जैसे समीकरण वाला क्वेश्चन दिया है इस तरह से 5वां, इसमें क्या, ये समीकरण वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है, एक अद्वितीय हल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए 7 क्वेश्चन समीकरण वाला है इस तरीके से, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, यानी -9/4। तो इस तरीके से जितने भी समीकरण वाले क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में जो आते हैं, उसके जब भी आप लोग ऑप्शन लिखोगे तो यानी आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो मैथ में, आपको नहीं पता है कि क्या आंसर होगा, तो आप लोग बिना यानी सोचिए ए ऑप्शन आपको राइट करके चले आना है, वो आपका 100% राइट होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपके मैथ के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, जिस क्वेश्चन में दोनों का ऑप्शन है उसमें आपको कैसे तुक्का लगाना है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, जैसे 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए 2 त्रिभुज समरूप है, 4 ऑप्शन है, इसमें यदि इनके संगत कोण बराबर है, ठीक है, ये क्या है ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इनकी संगत भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, यानी क्या है, और इसके बाद ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में इस तरह से दोनों का ऑप्शन आ गया, यही आंसर को आपको बिल्कुल सोचे समझे इस तरह से लिखकर चले आना है। ठीक है, ये जो है ये 100% राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, आगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी बताएंगे। तो यहाँ पे जब कोई ऑप्शन बिल्कुल अलग हो, यानी कोई भी ऑप्शन जैसे डी है वो ABC से बिल्कुल अलग है, तो उसमें कैसे तुक्का आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे इस तरीके से यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें सबसे अलग जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, 2.0, यानी इस तरह से 2, 4, 5 दिया है, लेकिन ये पॉइंट में दे दिया, ये क्या है, सबसे अलग है, तो इसको तो आपको बिल्कुल भूल जाना है। इससे क्या कर लेना है, आपको बिल्कुल ब्रेकअप कर लेना है, इससे भूल जाना है इसको। आपको अब क्या देखना है, AB देखना है, AB में देखना है आपको, ठीक है, और यहाँ पे BC में देखना है। सिर्फ आपको ये 2 ऑप्शन को देखना है, और इसमें आप लोग देखिए, आप लोग AB में से किसी को भी यहाँ पे आप लोग ऑप्शन सही लिख सकते हो, और BC में से आप लोग किसी भी ऑप्शन को सही लिख सकते हो। ये आप लोग, यानी आप लोग यहाँ पे अंदाजे भी मार सकते हो, जैसा भी आपका दिया है। इसके बाद जो मान पेपर में दिया है उसको आपको चिन्ह सहित लिखना है। देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का क वाला क्वेश्चन है, यदि समीकरण A = x² + 5, क्या है, इसमें क्या है, यानी स्टार्ट। तो देखिए जो मैथ टीचर आपको नंबर, आपको पूरे नंबर। अब इसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ज्यामिति क्वेश्चन, और आपको 3 और भी लॉन्ग क्वेश्चन के ऐसे ट्रिक बताएंगे जो कि सिर्फ मैथ के टीचर ही जानते हैं, और वो इस नहीं याद है तो सिर्फ आप लोग। ठीक है, इस तरह से आपको A बराबर इतना लिख देना है जो मान दिया है, और B बराबर जो मान दिया है उसको यहाँ पे लिख देना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, इसमें देखिए आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको कुछ भी मैथ में नहीं आ रहा है, फिर भी सभी स्टूडेंट ऐसा कर सकते, इतना लिख सकते, आई होप। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से आप लोग मैथ में अच्छे नंबर लाओगे, बिल्कुल 5x + 8। ठीक है, और B बराबर यहाँ पे दिया है -2, तो आपको A बराबर इतना लिख देना है जो मान दिया है, और B बराबर जो मान दिया है उसको यहाँ पे लिख देना है।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। इसमें देखिए आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको कुछ भी मैथ में नहीं आ रहा है, फिर भी सभी स्टूडेंट ऐसा कर सकते, इतना लिख सकते, आई होप, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से आप लोग मैथ में अच्छे नंबर लाओगे, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, इतना अच्छा आपका मैथ में नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद आप लोग इतना लिखने के बाद इसमें देखिए अब आपको ज्ञात क्या करना है, a प्लस बी का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसको आपको किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे ज्ञात करना है a प्लस बी इक्वल क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इतना कर सकते हो। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे लिखना है, इस तरह से क्या लिखना है, हल लिखना है। आप लोग देखिए इतना कीजिए, यानी आपको प्रश्नानुसार दिया है, जो भी मान दिया उसको चिन्ह सहित, इसके बाद ज्ञात जो करना है उसको इस तरह से लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क और इसके बाद हल। सिर्फ इतना ही आप लोग को लिखना है और ये सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको ऐसे ही कर देना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिर्फ आपको इतना ही लिखकर छोड़ देना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सूत्र वगैरह याद है तो आप लोग इस हल के बाद लिख सकते हो, अगर नहीं याद है तो सिर्फ आप लोग इतना ही लिखकर छोड़ दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है तो टीचर यहाँ पे आप सभी को 1 या 2 नंबर आपको जरूर देगा, ठीक है। 1-2 नंबर टीचर यहाँ पे जरूर देंगे, क्योंकि जो मैथ के टीचर होते हैं सिर्फ वही ये चीजें जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको 3 और भी लॉन्ग क्वेश्चन के ऐसे ट्रिक बताएंगे जो कि सिर्फ मैथ के टीचर ही जानते हैं। बनाने के लिए तो आपको त्रिभुज सबसे पहले बना लेना है, ठीक है। और त्रिभुज कैसे बनता है ये सभी को पता है, आप लोग उसी तरीके से बना लीजिए। यहाँ पे त्रिभुज टाइप का बनाए हो और यहाँ पे जितने भी इस तरह से ए बी रेखा है, इसमें बी सी रेखा है, डी रेखा है, आपको सिर्फ जो रेखा है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। बहुत ही सरल है। जैसे सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया जो कि 3 बिंदुओं से मिलकर बना ए बी सी, तो आपको यहाँ पे लिखना है एक त्रिभुज, ठीक है। एक त्रिभुज, और त्रिभुज का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज कौन कौन से, ए बी सी, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। और जिसमें बिंदु जो डी है, यानी जो बिंदु डी है ये क्या कर रहा है, ए और जो बी यहाँ पे रेखा है इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी इसको क्या कर रहा है, इसके मध्य बिंदु से जा रहा है। तो आपको वही लिख देना है यहाँ पर। अब इस तरह से देखिए यहाँ पे जो ए बी है इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, डी है, यानी ये डी क्या कर रहा है, इस त्रिभुज को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मध्य बिंदु डी हो गया, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए जो भी है वो यहाँ पे इसी चित्र को ही बनाकर सब चीजें हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, तथा जो बिंदु डी से एक रेखा खींची जो कि बीसी के समानांतर है। अब यहाँ पे देखिए बिंदु डी से हमने एक रेखा खींचा इस तरह से डीई, ये रेखा, और ये क्या है, बीसी के समानांतर, यानी ये इसके क्या है, आमने सामने इसी के समांतर है बिल्कुल ये रेखा। यही चीजें तो लिखना है। अब देखिए जो यहाँ पे ये डी से ई तक के जो रेखा है, ठीक है, वो बीसी के समानांतर है। और ये जो डीई रेखा है ये किस रेखा को, किस बिंदु को प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है, यानी बेधने का कार्य कर रहा है। डी और ई है, यानी जो ये ई बिंदु है ये ए और सी रेखा को प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है, यानी बेधने का कार्य कर रहा है। तो अब आपको यही लिख देना है यहाँ पे। तो इस तरह से ए और सी को क्या कर रहा है, यहाँ पे ई जो है ये प्रतिच्छेद कर रहा है। और यहाँ पे आपको सिद्ध क्या करना है, यहाँ आपको यहाँ पे यही सिद्ध करना है कि जो बिंदु ई है, यानी जो बिंदु ई है ये एसी का मध्य बिंदु है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देखिए इसी तरीके से आपको ये ज्यामिति वाले क्वेश्चन को करना है।
कितना सरल था ये क्वेश्चन, सभी लोग कर लेंगे ये। सिर्फ ये जो चित्र बोलेगा क्वेश्चन में, वो चित्र आपको यहाँ पे डायग्राम बना देना है और उसी के बारे में आपको सिर्फ अपने शब्दों में बनाकर लिख देना है, ठीक है। उसमें टीचर जो होते वो आपको पूरे के पूरे मैथ के, अगर आप लोग ऐसे बनाकर रचना कर दोगे तो आपको पूरे नंबर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सभी को करना है। इसके आगे अगर आपको आता है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है, इतना ही सिर्फ आता है, तो अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो टीचर आपको यहाँ पे सिर्फ इतना करने पर आपको 3 से 4 नंबर की, ये मेरी 100% गारंटी है, इतना नंबर देंगे। तो देखिए अगर इस तरह से भी आ गया आप सभी